नमस्कार। सीधे आज की हमारी इस चर्चा में चलते हैं। आज हम शिव पूजन सहाय की उस क्लासिक कहानी माता का अंचल का विश्लेषण करने वाले हैं, जो हम सबको हमारे बचपन की याद दिला देती है। यह कोई आम कहानी नहीं है, बल्कि ग्रामीण भारत की उस मासूमियत और बाल मनोविज्ञान की एक बहुत गहरी परत खोलती है। तो चलिए, इस पुरानी यादों के सफर पर एक साथ चलते हैं। अब देखिए, इस पूरी कहानी का जो सबसे बड़ा सस्पेंस है या कह लीजिए मनोवैज्ञानिक विरोधाभास है, वो ये है कि जो बच्चा दिन भर अपने पिता की परछाई बना घूमता था, आखिर अपनी जिंदगी के सबसे खौफनाक पल में उसने उसी पिता को अनदेखा क्यों कर दिया। मतलब ऐसा क्या हुआ? यही वो सवाल है जिसके इर्द गिर्द हमारी आज की ये पूरी चर्चा घूमेगी। इस रहस्य की गुत्थी को सुलझाने के लिए ना हमें सबसे पहले इस बच्चे की जिंदगी के दो बिल्कुल अलग-अलग संसारों को गहराई से समझना होगा। एक वो जो उसके पिता का बाहरी संसार है और दूसरा उसकी माता का वो एकदम अपना सा सुरक्षित घरेलू संसार। तो सबसे पहले मिलते हैं हमारे मुख्य पात्र से। वैसे इनका असली नाम तो तारकेश्वर नाथ था, लेकिन माथे पर चौड़ा सा भभूत का त्रिपुंड लगाए लंबी लंबी जटाओं के साथ वो बिल्कुल बम भोला लगते थे। और हाँ, इसी भभूत वाले लुक की वजह से उनके पिता उन्हें प्यार से भोलानाथ कहने लगे। रोज सुबह पूजा के समय पिता के हाथों से भभूत लगवाना ये उनका रोज का रूटीन था। अब बात करते हैं उस जबरदस्त बॉन्डिंग की जो भोलानाथ और उनके पिता के बीच थी। वो अपने पिता को बाबूजी कहते थे और सच कहूं तो उनका रिश्ता बड़ा ही अनोखा था। ये दोनों एक दूसरे के बिना सच में अधूरे थे। भोलानाथ का अपनी माँ से नाता बस दूध पीने तक का था, बाकी सारा समय बाबूजी के साथ ही बीतता था। सुबह जल्दी उठना, नहाना, पूजा में साथ बैठना, और जब बाबूजी रामायण पढ़ते तो ये जनाब बगल में बैठकर आईने में अपना मुंह निहारते रहते थे। फिर पिता के कंधे पर बैठकर गंगाजी जाना और मछलियों को आटे की गोलियां खिलाना। सोचिए कितना प्यारा और आजाद बाहरी संसार था उन दोनों का। और यहीं से हमें माता और पिता के प्यार जताने के तरीकों में एक जबरदस्त अंतर देखने को मिलता है। एक तरफ बाबूजी का प्यार है, कुश्ती लड़ना, धूल मिट्टी में संजाना, मूंछों से खेलना, एकदम दोस्ताना और रफ एंड टफ। और दूसरी तरफ माँ का प्यार देखें। भोलानाथ लाख छटपटाएं, लेकिन माँ उनके सिर पर कड़वा सरसों का तेल थोप ही देती थीं। काजल की बिंदी, चोटी गूंथ कर एकदम कन्हैया बना देना। ये प्यार थोड़ा सख्त था, लेकिन पूरी तरह से सुरक्षित और घरेलू था। माँ के इस प्रोटेक्टिव प्यार को हम उनकी एक बात से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। बाबूजी जब अपने हाथों से खाना खिला देते, तब भी माँ को तसल्ली नहीं होती थी। उनका मानना था, जब खाएगा बड़े बड़े कौर तब पाएगा दुनिया में ठौर। मतलब जब तक बच्चा डट कर खाएगा नहीं, वो दुनिया का सामना कैसे करेगा। फिर वो दही भात को तोता, मैना, कबूतर का नाम देकर खिलाती। बिल्कुल वही टिपिकल देसी माँ वाला प्यार। चलिए अब थोड़ा पीछे 1930 के दशक के उस बचपन में चलते हैं। ये वो दौर था जब खेलने के लिए आज की तरह ना तो प्लास्टिक के खिलौने थे और ना ही कोई वीडियो गेम। उस दौर के ग्रामीण बच्चों की क्रिएटिविटी का कोई जवाब नहीं था। चबूतरे का एक कोना उनका पूरा का पूरा प्ले हाउस बन जाता था। पत्तों की पूरियां बन रही हैं, गीली मिट्टी की जलेबियां, टूटे घड़े के टुकड़े बताशे बन गए, धूल से दीवारें खड़ी कर दी और माचिस की डिब्बियों से दरवाजे। सच में मिट्टी और धूल से पूरी दुनिया रच लेने की वो मासूम कला कमाल की थी। अब जो बात यहाँ सबसे दिलचस्प है वो ये कि इनके खेल सिर्फ टाइम पास नहीं थे, वो बड़ों की दुनिया की हूबहू नकल उतार रहे थे। खेती का नाटक करना, जहाँ कंकड़ को बीज मान लिया गया, चूहों को पकड़ना, यहाँ तक कि टूटी चूहेदानी की पालकी बनाकर पूरी बारात का जुलूस निकाल देना। उस खुले आसमान के नीचे उनकी आज़ादी की सचमुच कोई सीमा नहीं थी। लेकिन भाई, जहाँ इतनी आज़ादी हो वहाँ शरारतें तो होंगी ही। एक दिन इन शैतानों ने मोशन तिवारी नाम के एक बूढ़े बाबा को छिड़ा दिया। बात गुरुजी तक पहुंच गई और पाठशाला से सीधा गिरफ्तारी वारंट निकल आया। भोला बात पकड़े गए, खूब डांट पड़ी। तब बाबूजी दौड़ते हुए आए, गुरुजी से मिन्नतें की और रोते हुए बच्चे को कंधे पर उठाकर ले गए। यहाँ बाबूजी बिल्कुल एक सुपर हीरो की तरह दिखते हैं, जो बाहरी दुनिया की हर मुसीबत से उसे बचा लेते हैं। और फिर आता है कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट, भयानक संकट और सांप। ये वो पल है जहां सारी मासूमियत और खेलकूद अचानक से एक खौफनाक हकीकत से टकरा जाते हैं। हुआ कुछ यूं कि बच्चे एक टीले पर चूहों के बिल में पानी डाल रहे थे। मजा आ रहा था, लगा कि चूहा निकलेगा। लेकिन
अचानक गणेश जी के चूहे की रक्षा के लिए मानो सीधे शिव जी का सांप ही बाहर आ गया। बस एक पल और वो हंसता खेलता माहौल सीधे जिंदगी और मौत के खौफ में बदल गया। सांप को देखते ही जो बेतहाशा भागदौड़ मची है, कोई औंधे मुंह गिर रहा है, किसी का सिर फूट गया, किसी के दांत टूट गए, बस बदहवास भागे जा रही हैं। पूरी देह लहूलुहान हो गई, पैरों के तलवे कांटों से छलनी हो गए। दिमाग में बस एक ही चीज चल रही थी, किसी भी तरह जान बचाकर घर पहुंचना है। सोचिए, एक छोटे से बच्चे के लिए वो कितना भयानक आतंक का पल रहा होगा। और इसी भाग दौड़ में आता है वो पल जिसकी हमने शुरुआत में बात की थी। जब भोलानाथ घर पहुंचे तो उनके बाबूजी बरामदे में बैठकर आराम से हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। उन्होंने पुकारा भी, वही बाबूजी जो उनके सबसे बड़े रक्षक थे, जिनके कंधे पर वो पूरी दुनिया घूमते थे। लेकिन नहीं, भोलानाथ ने उनकी आवाज बिल्कुल अनसुनी कर दी। वो वहां एक पल के लिए भी नहीं रुके। और यहां से हम पहुंचते हैं कहानी के सबसे मार्मिक हिस्से पर, माता का अंचल और परम शांति। इसी हिस्से में हमारे उस शुरुआती सवाल का जवाब छिपा है। बाबूजी को पीछे छोड़कर भोलानाथ सीधे घर के अंदर भागे। उनकी मैया उस समय चावल साफ कर रही थी। भोलानाथ जाकर सीधे अपनी माँ की गोद में गिरे और उनके आंचल में ऐसे छिप गए जैसे जान में जान आई हो। वो इतना डरे हुए थे, इतना काँप रहे थे कि मुंह से पूरी तरह साफ शब्द भी नहीं निकल रहा था, बस सा ही कह पा रहे थे। अब जरा माँ का रिएक्शन देखिए। सब कुछ छोड़ छाड़ दिया। बच्चे की ये हालत देखकर वो खुद जोर जोर से रोने लगी। उसे अपने आंचल से पोंछा, सीने से बिल्कुल कसकर लगा लिया। पूरे घर में मानो कोहराम मच गया। आनन फानन में हल्दी पीसी गई और घाव पर थोपी गई। उस एक पल में वो सिर्फ एक माँ नहीं थी, बल्कि दुनिया की सबसे मजबूत ढाल बन चुकी थीं। इसी बीच बाबूजी भी घबराकर अंदर आ गए। उन्होंने चाहा कि भोलानाथ को अपनी गोद में ले लें, लेकिन कहानी के अंतिम शब्द हमारे दिल को छू लेते हैं। भोलानाथ ने अपनी मैया के आंचल की वो जो प्रेम और शांति की छाया थी ना, उसे बिल्कुल नहीं छोड़ा। पिता के पास बाहरी दुनिया से बचाने की ताकत जरूर थी, लेकिन उस वक्त मन के सबसे गहरे डर को शांत करने वाला वो जो आदिम सुकून था, वो सिर्फ और सिर्फ माँ की गोद में ही मिल सकता था। तो बात यह है कि माता का आंचल सिर्फ साड़ी का एक पल्लू नहीं होता। ये सुरक्षा, आराम और एक ऐसे अटूट इमोशनल शेल्टर का प्रतीक है जहां दुनिया का कोई भी डर आप तक नहीं पहुंच सकता। स्रोत सामग्री का ये शीर्षक अपने आप में पूरी की पूरी कहानी का सार समेटे हुए है। तो इस पूरी चर्चा के अंत में ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर कर देती है। जरा सोचिए, जब बाहरी दुनिया अचानक से खौफनाक हो जाए, जब हमारी सारी बहादुरी और सारे तर्क जवाब दे जाए, तो वो कौन सी एक जगह है जहां हम सबसे ज्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं? क्या आज भी सबसे गहरे संकट के पलों में हम उसी परम शांति की तलाश नहीं करते? ये एक ऐसा सवाल है जो हमेशा हमारे साथ रहेगा। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।